पूजा पांडे। आप देख रहे हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज। आइए देखते हैं आज की खास खबर। मुंबई विश्वविद्यालय में हुआ साहित्यिक विमर्श। हरीश पाठक की पुस्तक मेरा आकाश मेरे धूमकेतु पर हुआ सारगर्भित मंथन। मुंबई सांता क्रूज पूर्व स्थित मुंबई विश्वविद्यालय के जेपी नाइक भवन में 28 जून को एक महत्वपूर्ण साहित्यिक आयोजन संपन्न हुआ, जिसमें वरिष्ठ कथाकार और पत्रकार हरीश पाठक की नवीनतम पुस्तक मेरा आकाश मेरे धूमकेतु यादों के दरीचे, जो प्रभात प्रकाशन दिल्ली से प्रकाशित हुई है, पर गहन विमर्श किया गया। इस विमर्श का आयोजन शोधावरी पत्रिका द्वारा किया गया था। इस अवसर पर आयोजन की अध्यक्षता गांधी शांति प्रतिष्ठान दिल्ली के अध्यक्ष कुमार प्रशांत ने की, जबकि मुख्य अतिथि के रूप में नवनीत पत्रिका के संपादक विश्वनाथ सचदेव उपस्थित रहे। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रसिद्ध गुजराती कवि उद्यन ठक्कर, पूर्व सांसद एवं वरिष्ठ संपादक संतोष भारतीय और वरिष्ठ पत्रकार कथाकार सुदर्शन द्विवेदी ने भी मंच साझा किया। पुस्तक पर विमर्श करते हुए उर्दू के चर्चित कथाकार और उपन्यासकार रहमान अब्बास, शिक्षाविद और कला समीक्षक प्रोफेसर सत्यदेव त्रिपाठी और लेखक पत्रकार विवेक अग्रवाल ने अपने विचार रखे। सभी वक्ताओं ने पुस्तक की भाषा, शैली, स्मृति संसार पर अपनी विश्लेषणात्मक दृष्टि प्रस्तुत की। कार्यक्रम के दौरान पुस्तक के चुनिंदा अंशों का पाठ भी हुआ, जिसे जानी मानी अभिनेत्री और पत्रकार चारुल मलिक तथा अभिनेत्री कवयित्री श्रुति भट्टाचार्य ने बड़े भावपूर्ण अंदाज में प्रस्तुत किया। मंच संचालन और आयोजन की संपूर्ण रूपरेखा का संयोजन डॉक्टर हुबनाथ पांडे ने किया। इस कार्यक्रम में न केवल साहित्य जगत से जुड़े गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे, बल्कि बड़ी संख्या में मुंबई विश्वविद्यालय के छात्र और पुस्तकों एवं साहित्य में रुचि रखने वाले नागरिक भी पहुंचे। सैकड़ों की संख्या में उपस्थित लोगों ने इस साहित्यिक आयोजन में भाग लेकर पुस्तक और लेखक के विचारों से गहरे जुड़ाव का अनुभव किया। अब आइए देखते हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज पर इस कार्यक्रम के दौरान उपस्थित लोगों ने क्या कुछ कहा। पत्रकार ब्रिजेश सिंह की रिपोर्ट में। हम सबको यहाँ जमा किया उन्होंने, और हम सबको जमा करने का एक बहाना भी बना दिया। मेरा आकाश मेरे धूमकेतु लिखा है उन्होंने कि नाम मैंने ही दिया है इस किताब को। तो धूमकेतु आकाश में टूटता है, रोशनी उठती है और निकलती है। तो हरीश जी के आकाश में सितारे चर्चा इस किताब में, लेकिन सत्यदेव जी को इसलिए मैंने धन्यवाद दिया और अब्बास जी को इसलिए धन्यवाद दिया कि उन्होंने विमर्श को एक दिशा दी। मुझे कैसे वो विश्लेषण किया, एक रन रह गया उसको कुछ बड़ी बात नहीं। तो मैं उस लिहाज से कहूँगा चीजें पूछी जाती हैं। और यहाँ भी जब मैं सभागार में घुस रहा था तो पूछा जा रहा था और मुझे बताया भी गया कि सर्वाधिक आपने 26 पे आलम कमर पे लिखे हैं। जुगनू शारदे का बहुत मालूमिक है और लीडर के बारे में तो के बहाने नवगीत पे पूरे दशक वर्क है। तो निदा फाजली की एक लाइन है कि हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखना हो कई बार देखना। आलोक तोमर मेरे मित्र थे, स्वदेश में हम लोग साथ साथ काम करते थे। और उसके बाद मैं दिल्ली आया और मेरे से 1.5 साल या 2 साल बाद वो 640 मीटिंग में रहता था। मेरी तनख्वाह 750 रुपये थी दिल्ली प्रेस में, और आर के पुरम सेक्टर दाना में मैं रहता था। तो मकान मालिक से मैंने कहा, यानी किराएदार मकान मालिक से मैंने कहा मेरा छोटा भाई है और ऐसा है, तो उसको मैंने रख लिया। जबकि तमाम सारे दर्शकों को क्या संदेशा देना चाहेंगे? हरीश पाठक एक बहुत अच्छे पत्रकार, एक अच्छे गुणी लेखक हैं, जिनकी ताज़ा किताब ही आई है मेरा आकाश मेरे धूमकेतु, जिसमें उन्होंने अपने उन कुछ मित्रों को याद किया है जिनसे उनका जीवन संपन्न हुआ। उस किताब का आज विमोचन हुआ, उस पर आज विमर्श हुआ, चर्चा हुई, जिसके लिए मुंबई के इतने सारे पत्रकार इकट्ठे हुए थे। तो पत्रकारों का एक आपस का विमर्श मिलन इस किताब के बहाने हुआ, और अब ये किताब उन सब पाठकों तक पहुँचे जिन पाठकों तक आपका ये चैनल पहुँच रहा है। तो आज के आयोजन की सार्थकता है।
ये किताब, मेरी जो किताब है उसमें 49 लोगों पर मेरे संस्मरण हैं। यादों के दरीचे यानी यादों की खिड़कियाँ। तो ये संस्मरण नहीं, यादें हैं। और इन यादों को इतनी सावधानी से लिखा गया है कि इसमें किसी को ऊंचा उठाना या गिराना या किसी के खिलाफ बोलना वो नहीं है। सब पॉजिटिविटी, सकारात्मकता। मैं मानता हूँ कि ज़िंदगी में सकारात्मकता से बड़ी कोई ऊर्जा नहीं है। आप हर आदमी के बारे में यदि पॉजिटिव सोचेंगे तो आप बहुत प्रसन्न रहेंगे और आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बड़ा रहेगा। इसलिए किसने किसी की नौकरी खा ली, किसी ने पैसे मार दिए, किसी ने वो कुछ नहीं, इसमें किसी के खिलाफ कुछ नहीं है। यदि मेरे जीवन में भी हुआ है तो उसका जिक्र करने लायक ही नहीं, क्योंकि वो लोग ही नहीं है। मतलब आप किसी के बारे में बोलोगे तो आपके कद का तो हो ना। जब आपके कद का ही नहीं है, बहुत पीछे कहीं जंगल में छूट गया है, तो उस सब का क्या करेंगे आप? लेखक पत्रकार रीता जी आ जाओ, आप आ जाओ। सर, लेखक पत्रकार विवेक अग्रवाल जी जो कह रहे हैं, एक खत्म तो करने दो। लेखक पत्रकार विवेक अग्रवाल जी इसी मन से आज कह रहे थे कि इसमें आपकी पूरी बायोग्राफी जो छिपी हुई है। क्या छिपी है? बायोग्राफी नहीं तो किताब मैंने लिखी है, और यदि मैं आपके बारे में लिख रहा हूँ तो आप मेरे को जेपी नायक भवन में मिले थे, कत्थई शर्ट पहने थे, तो ये तो लिखूंगा ना। जी बिल्कुल। तो फिर भारती जी ने मेरे को चुना, या राज बब्बर पे मैंने किताब लिखी, या कमलेश्वर ने हरीश कुमार पाठक, दीगर को हरीश पाठक किया, तो ये तो लिखूंगा। और ये बायोग्राफी का ही हिस्सा है, जीवन का ही एक हिस्सा है। जब आप संस्मरण के बारे में लिखेंगे, इतने सारे लोग, ये मेरी 40 साल पुरानी मित्र है, तो ये कार्यक्रम में आई तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि अलका पांडे मेरी 40 साल पुरानी मित्र, अग्निशिखा मंच बहुत ये है, ये अपनी नौकरी छोड़ के संस्कृत की वो है टीचर, ये शूटिंग छोड़ के आई। तो जब हम जिक्र करेंगे किसी चीज़ का, किसी कार्यक्रम का, तो ये तो बोलेंगे ही ना कि फलाना ठिकाना, तो उसमें मैं भी झांकूंगा ना, मैं भी दिखूंगा ना। यदि राज बब्बर मेरे बारे में बोल रहे हैं या सागर सरहदी बोल रहे हैं, तो ये तो मेरा जीवन हो गया ना कि साहब इनका वहाँ भी संपर्क, और किताब भी वही है, उन्हीं लोगों के बारे में है जो बड़े लोगों के मेरे संपर्क में रहा। कोई ग्लैमर या ग्लैमराइज नहीं करना था कि मेरे उनसे संबंध, उनसे मैंने क्या सीखा, भारती जी से मैंने सीखा, गणेश मंत्री से मैंने सीखा, विश्वनाथ जी। आज इतने बड़े लोग जो हिंदी पत्रकारिता के शिखर हैं यहाँ मौजूद थे, तो ये मेरे पर्सनल उपलब्धि है ना, निजी उपलब्धि है ना। कौन आता है? वो जेपी के दामाद हैं, कुमार प्रशांत, गांधी पीस फाउंडेशन के अध्यक्ष हैं। विश्वनाथ सचदेव 82 ईयर्स में भी नवजीत के संपादक हैं, 18 साल से नवाया टाइम्स के संपादक रहे। तो छोटा मोटा जलसा नहीं था ना वो। मेरा आकाश मेरा धूमकेतु, इसको अगर देखा जाए तो धूमकेतु जो ये शब्द है, इसको किस इस पे देखते हैं, किस नजरिए से देखते हैं? अगर लोग अगर इसको पढ़ते हैं तो प्रशांत जी ने बोला था ना, मतलब धूमकेतु एक ऐसा तारा होता है जो चमकता रहता है और बहुत बहुत ही मतलब दुर्लभ। सही बोल रहा हूँ ना? हाँ, कुछ वो टूटता है तो कुछ मांगते हैं, और धूमकेतु सुन के लोग डरते हैं। इन्होंने मांगी पॉजिटिविटी। अच्छा, हाँ। तो इसलिए क्या है कि कुमार प्रशांत का दिया हुआ नाम है, तो उसमें क्या है कि हमने यादों के सिलसिले में उसका इस्तेमाल किया है। और चमकेगा या उसका टूटने का क्या है वो नहीं भाई। मेरे जो आकाश में जो बड़े सितारे हैं, मेरे जीवन में जो बड़े सितारे हैं, उनके आधार पर वो शीर्षक है। ठीक से सर, बिल्कुल। कार्यक्रम में आए हुए हैं, आप क्या कहना चाहेंगे आज? मैं सबसे पहले हरीश पाठक जी को उनकी बहुत ही प्यारी जो पत्नी है, बेटर हाफ, उनको कंग्रेचुलेट करना चाहूंगी और थैंक यू कहना चाहूंगी मुझे आमंत्रित करने के लिए। आज मैंने बहुत कुछ सीखा। हम हवा में रहते हैं आजकल, हम मतलब दर्शक अगर आप सुन रहे हैं मुझे, मैं एक हिंदी की एंकर रह चुकी हूँ, लेकिन आज मैंने हिंदी के बारे में जो ज्ञान अर्जित किया है वो देखने और सुनने के बाद मुझे लग रहा है मैं बहुत पीछे हूँ। मुझे बहुत कुछ अभी सीखना है। हटाइए इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया को, हटाइए ये सब डिजिटलाइजेशन को, आप पीछे कलम निकालिए। कलम चलनी चाहिए, कलम नाचनी नहीं चाहिए, लेकिन कलम पहले निकलनी तो चाहिए। कहाँ है हमारे पास आज की डेट में कलम? क्या आप रखते हैं कलम? भूल गए ना? खरीदिए कलम, लिखना शुरू कीजिए। लिखेंगे तो याद रहेगा, याद रहेगा तो और आप किताब लिख सकते हैं, बहुत कुछ आप लाइफ में कर सकते हैं। रिश्तों को याद रखेंगे, खुद को याद रखेंगे। हम भूलते जा रहे हैं, तो आज मैं यहाँ से बहुत कुछ अपने साथ लेके जा रही हूँ, ये झोला भर के। उसमें है पॉजिटिविटी, उसमें है हिंदी का जो ज्ञान, उसमें है सामंजस्य, कैसे हरीश जी ने अपनी धर्म पत्नी के साथ
उन्होंने कैसे उन्हें मोटिवेट किया, कैसे उन्होंने एक दूसरे को अभी भी आपके सामने मोटिवेट किया। तो हम एक दूसरे की तारीफ करना भूल गए हैं, हम नेगेटिव हो चुके हैं, हम सोशल मीडिया पे इतने डिपेंडेंट हो चुके हैं, एआई का जमाना चल रहा है। तो मैं कहीं ना कहीं लौट रही हूँ उस जमाने में जो कि एक्चुअल में मेरा आकाश है। तो संजो लीजिए इस आकाश को, खुद को खोने मत लीजिए। आज मैंने ये सीखा है। थैंक यू। अपना परिचय दीजिए आखिरी। मेरा नाम है चारुल मलिक और आप प्लीज लिखना शुरू कीजिए, पढ़ना शुरू कीजिए। किताबें देखने में लगती हैं भारी भरकम, लेकिन हरीश जी की किताब मेरा आकाश मेरे धूमकेतु, ये शॉर्ट्स की तरह है, उन रील्स की तरह है जिसमें सब कुछ छोटा छोटा है। आपको छोटे छोटे चैप्टर्स मिलेंगे, आप पढ़िए, अगला चैप्टर अगले दिन पढ़ लीजिए, वक्त निकालिए, थोड़ी जानकारी बढ़ाइए और हिंदी से थोड़ा और करीब आइए। थैंक यू। उल्का जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज के कार्यक्रम के बारे में हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? आज के आपके चैनल के माध्यम से मैं दर्शकों को ये संदेशा देना चाहूंगी कि आज के भी समय में ऐसी पुस्तकें भी आ रही हैं जिसमें सिर्फ पॉजिटिव है। तो जीवन में दो पहलू होते हैं हमेशा, एक निगेटिव और एक पॉजिटिव। यहाँ पे हरीश पाठक जी ने इस पुस्तक में सिर्फ पॉजिटिव को लिया है। ये एक बहुत अच्छी बात है और नई पीढ़ी को और हम लोगों को सीखना भी चाहिए कि हमारे जीवन में भी यदि कभी कुछ बुरा होता है या कुछ निगेटिविटी है उसको हम दूर करें और पॉजिटिविटी के बारे में सोचें और पॉजिटिविटी ही लेके आएं। तो ये बहुत बड़ा संदेश है कि हर एक जिंदगी में जो भी हमें इंसान, कोई भी इंसान ऐसा नहीं कि जिसमें उसके अंदर निगेटिविटी नहीं होगी, क्योंकि गुण दोनों ही होते हैं हर व्यक्ति में, अच्छे और बुरे, उन्हीं से इंसान बनता है। तो लेकिन यहाँ पे जो ये बात देखने को मिली कि हमें सिर्फ अच्छाइयों को देखना है और उन्हीं को सोचना है और वही लिखें। कई लोगों ने इसके बारे में कहा कि कोई भी किताब पूरी नहीं हो सकती है, पूरा पक्ष को रखना पड़ता है। तो उसका भी समाधान हमें यहाँ पे मिला कि ऐसा भी नहीं है कि हम अपनी अच्छी स्मृतियों को भी कैद कर सकते हैं और उसे हम अच्छी भाषा में यदि लिखें तो वो भी पठनीय होती है और लोगों को दिलों को छूती है और वो दिलों में घर कर जाती है। तो एक ये बहुत अच्छी नई बात देखने को मिली यहाँ पे। धन्यवाद। आज का कार्यक्रम जिसमें हमने हरीश पाठक की पुस्तक मेरा आकाश और मेरे धूमकेतु के बारे में विचार विमर्श किया, मुझे लगता है साहित्यिक गोष्ठियों के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखेगा। हरीश जी की पुस्तक के माध्यम से हम बहुत लोगों के बारे में जानना, उनके बारे में सुनना और उनके बारे में कहना, ये सीखने का, ये कहने का, करने का मौका मिला। मुझे लगता है कि जिस तरह की यादें हरीश ने अपनी इस पुस्तक में संजोई हैं, इसकी खासियत ये बताई जा रही है कि इस पुस्तक में किसी की बुराई नहीं की गई। व्यक्तित्व को सामने लाने की कोशिश जरूर हुई, लेकिन उस कोशिश में ये बात ध्यान रखी गई कि किसी की बुराई ना हो। मैं समझता हूँ ये सकारात्मक लेखन का एक उदाहरण है जिसके लिए हरीश को बधाई दी जानी चाहिए। आज के इस कार्यक्रम के लिए भी संयोजकों को बहुत बहुत बधाई।